तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूरेशिया टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें दावा किया गया है पाकिस्तान की तरफ से कि सन 2021 में ही हम 6 राफेल लड़ाकू विमान मारकर गिरा चुके हैं। जी हाँ, ये पाकिस्तान का दावा है। और जो उनसे ये 6 राफेल की बात हो रही है, ये भारत के राफेल लड़ाकू विमान नहीं है, ना ही ये फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान है। दरअसल जिन लड़ाकू विमानों की बात की जा रही है, ये हैं कतर के। दरअसल जब भारत ने राफेल लड़ाकू विमान की डील करी थी, उसके कुछ ही समय के बाद कतर ने भी कुछ संख्या में राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदे थे। अब हुआ ये कि सन 2021 में कतर ने और पाकिस्तान दोनों देशों ने एक वायु सैनिक युद्धाभ्यास में भाग लिया तुर्की के अंदर। अब होता यह है कि इस युद्धाभ्यास में पाकिस्तान अपना JF-17 लड़ाकू विमान लेकर गया और वहीं कतर अपने नए नवेले राफेल लड़ाकू विमान को लेकर पहुंचा तुर्की में। अब इस युद्धाभ्यास के दौरान पाकिस्तान का कहना है कि हमारे JF-17 ने न सिर्फ सक्सेसफुली टारगेट लॉक किया राफेल लड़ाकू विमान को, बल्कि उसे मारकर भी गिरा डाला। हालांकि जब युद्धाभ्यास होता है तो उसमें असल में मारकर नहीं गिराते हैं, बस टारगेट लॉक करना होता है और सिमुलेशन में फायर करते हैं और इसे ही एक किल मान लिया जाता है। पाकिस्तान का कहना है कि इस युद्धाभ्यास के दौरान 6 बार हमारे JF-17 लड़ाकू विमान ने राफेल को न सिर्फ सही से टारगेट किया, बल्कि टारगेट लॉक किया और फिर किल भी कर दिया, यानी कि मारकर गिरा दिया। अब ये खबर देखने के बाद आप ट्विटर पर जाइए, जितने भी एविएशन एक्सपर्ट हैं, ना सिर्फ भारत के बल्कि अमेरिका के, ब्रिटेन के, यूरोप के, यहाँ तक कि चीन के भी कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो अपना सर खुजला रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चलो आपने राफेल लड़ाकू विमान मारकर गिरा दिया, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन JF-17 से एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसे दुनिया भर में कचरा डिक्लेयर किया गया है, और उससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान ने ये तो दावा कर दिया कि जी हमने 6 राफेल मारकर गिरा दिए, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कैसे, कौन सी इनकी ऐसी तरकीब है जिससे इन्होंने ये कर दिखाया। क्योंकि ऑन पेपर अगर आप देखें और ऑन ग्राउंड भी किसी भी तरीके का कोई भी प्रकार का एडवांटेज राफेल के अगेंस्ट JF-17 के पास है ही नहीं। पाकिस्तान से आप खुद पूछ लीजिए, वो भी कोई ऐसा एडवांटेज नहीं बता पाएंगे कि जी हाँ हमारा JF-17 इस मामले में बेहतर है राफेल से। तो जब कोई बड़ा एडवांटेज नहीं है तो फिर आप कैसे मारकर गिरा सकते हो? ये तो एकदम सेंसलेस बात है। और इसीलिए दुनिया भर के तमाम एविएशन एक्सपर्ट अपना सर खुजला रहे हैं, क्योंकि ये तो वो बात हो गई कि जैसे आपने 100 सीसी की स्प्लेंडर से 750 हॉर्स पावर की फरारी को रेस में हरा दिया हो। अब आप मुझे खुद बताइए कि ऑन पेपर और ऑन ग्राउंड किसी भी तरीके से एक 100 सीसी की स्प्लेंडर फरारी को कैसे हरा सकती है? ये तो असंभव चीज़ है। किसी भी प्रकार का कोई एडवांटेज फरारी के अगेंस्ट स्प्लेंडर के पास है ही नहीं। हाँ, तेल कम खाती है ये आप कह सकते हो, वरना और कोई भी सेंस नहीं बनता। हालांकि आपको बहुत से पाकिस्तानी मिलेंगे ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, जो इस खबर को दिखाकर खूब बखान करेंगे, तो आपको उन्हें बस यही कहना है कि अच्छी बात है आपके JF-17 ने हमारा राफेल हरा दिया, बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये बात हमें मत बताओ, ये बात बताओ म्यांमार को। म्यांमार को क्यों? क्योंकि म्यांमार ने अब से कुछ ही हफ्तों पहले उसके पास जितने भी JF-17 लड़ाकू विमान थे वो सारे ग्राउंडेड कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो उड़ने लायक स्थिति में है ही नहीं। और उनका कहना ये है कि अगर हम इन्हें उड़ाने की कोशिश भी करते हैं किसी तरीके से जुगाड़ लगाकर, तो इन्हें उड़ाने से फ़ायदा कम, नुकसान 10 गुना ज़्यादा है। तो इसीलिए तमाम पाकिस्तानी ये बात हमें ना बताएं, म्यांमार को बताएं कि जी आपका JF-17 तो सोने का है, ये तो दुनिया के सबसे शानदार ट्विन इंजन फाइटर जेट राफेल तक को हरा सकता है, आप इन्हें ग्राउंडेड मत करो। आप सभी लोगों से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे पर किसी पाकिस्तानी के साथ सोशल मीडिया पर कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक टाइगर अगर गधे के साथ किसी मुद्दे पर बहस करता है तो गलती गधे की नहीं है, गलती टाइगर की है। क्योंकि अगर टाइगर गधे के साथ बहस करेगा तो इज्जत उसमें गधे की बढ़ रही है। जंगल में यह बात फैलेगी कि जी गधा इतना होशियार हो गया कि टाइगर के साथ टक्कर ले रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उन्हें जो कहना है कहते रहें, कोई भी उनके साथ बहस करने की, बात करने की फालतू जरूरत नहीं है। हालांकि पूरे मुद्दे पर आपका कोई भी कमेंट हो जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।